दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में जहां पे मुकेश बाबा का नया आश्रम ओपन हुआ है, सो गाइस उसी के वहां पे जाने के लिए मैंने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया और बात किया डायरेक्ट कि सोनभद्र जिला में कौन सा रेलवे सेवा उपलब्ध है या कोई रेलवे स्टेशन चालू है नहीं चालू है, कोई जंक्शन चालू है या वहां पे सेवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैंने बात किया रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पे। सो गाइस बात क्या हुआ आप लोग पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। जी नमस्कार, मैं साजन पांडे बोल रहा हूँ। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूपी के सोनभद्र जिला में कोई ट्रेन सेवा चालू है या नहीं। आप कहाँ पे काम के लिए जाना चाहते हैं? देखिए हमको जाना है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो मुगल सराय है, वहाँ से हमें जाना है रोपड़गंज। तो रोपड़गंज या सोनभद्र में कोई रेल सेवा उपलब्ध है या नहीं अभी फिलहाल? हाँ रोपड़गंज सोनभद्र जिला। ओके मैम ओके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से आपका सोनभद्र रेलवे जो स्टेशन है जी जी। उसके लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन अभी चालू नहीं है इस रोड पर। और मैम जो है वो चालू है वहाँ पे, मतलब और सारा ट्रेन आ जा रही है दूसरे स्टेशन से कि नहीं? उसके लिए फिर आसपास नियर बाई स्टेशन जो भी है वो आपको वहाँ पे संपर्क करना होगा कि वाया होकर किस रूट से होकर जा रही है। आप बताएंगे उसके अनुसार मैं अपडेट कर सकती हूँ, ऐसे तो मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगी सर। हाँ ये तो है। तो मैम वाराणसी से देख लीजिए एक बार। बनारस से आपका जो ट्रेन जाती है वो आपका बनारस आपका इंटरसिटी एक्सप्रेस जाती है दोपहर 2:10 पर सोनभद्र के लिए। सोनभद्र के लिए जाती है ना जी, ये चलती है आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, हफ्ते में 3 दिन। तो और दूसरा ट्रेन है वो चलती है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और संडे। हाँ तो जैसे बीच में मैम की स्टेशन वगैरह आप नहीं बता सकते हैं? कौन सा स्टेशन बताइए? जैसे सोनभद्र और वाराणसी के बीच में जो कुछ रेलवे स्टेशन हो। जी सर, तो काफी सारे स्टेशन आते हैं। आपका जो ट्रेन है जी ये आपका बनारस के बाद आपका जो स्टेशन अपडेट होगा मैं बता देती हूँ आपको। आ रही है आपका क्या मैम क्या बताइए हैं, फिर से बताइए। ये ट्रेन आपका बनारस से बनकर चलती है और फिलहाल आज की डेट का जो अपडेट है वो ट्रेन आज का और कल की डेट में भी फिलहाल कैंसिल चल रही है, मैंने ये बोला आपको। जी जी। और रूट आपका जो अपडेट होगा वो ये बनारस के बाद आपका चेन्नूर आता है, फिर शक्तिगढ़ जाता है, लूसा आपका सोनभद्र, ये स्टेशन आते हैं बीच में बस। शक्तिगढ़, चेन्नूर और लूसा, चार स्टेशन आता है। ये आपका बनारस से और आपका सोनभद्र से 4 स्टेशन आते हैं, बीच में 3 आते हैं। बीच में 3 कौन कौन? आपका चेन्नूर, शक्ति, ये आपका साकेतगढ़ जी और ये लूसा। अच्छा अच्छा। लूसा एक स्टेशन है हाँ वो आता है। अच्छा जी। छत्तीसगढ़ से। तो फिलहाल मैम ये जो है 2 दिन के लिए कैंसिल है ना? अभी तो फिलहाल कैंसिल है, आगे के लिए आप सेम नंबर पर और फोन करके संपर्क कर सकते हैं। तो ये मतलब हफ्ता में कितना दिन चलती है? ये हफ्ते में 3 दिन चलती है आपका, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और वो शनिवार। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार ना? और दूसरा ट्रेन है वो आपका सोमवार चलती है, वो मंगलवार चलती है, बुधवार चलती है और रविवार चलती है। ओके मैम थैंक यू। धन्यवाद। दोस्तों इस बात को ध्यान से समझिएगा तभी आप सभी लोग को समझ में आएगा, नहीं तो आपको गलत जानकारी मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिल्कुल समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद बता रहा हूँ। सो गाइज मैंने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया और कस्टमर से बात किया। सबसे पहले मैंने पूछा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी जो मुगल सराय में पड़ता है वहां से सोनभद्र के लिए, रापटगंज के लिए जहाँ पे मुकेश बाबा का नया स्थान खुला है, वहां के लिए कोई रेलवे सेवा उपलब्ध है, कोई रेलवे जाती है या नहीं जाती है? तो कस्टमर ने साफ बताई कि वहां पे कोई रेलवे सेवा उपलब्ध नहीं है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोनभद्र जंक्शन के लिए। तो ये तो साफ माना हो गया, यहाँ बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने पूछा कि बताइए कि वाराणसी जंक्शन से सोनभद्र जंक्शन के लिए यानी रोपड़गंज जंक्शन के लिए कोई रेलवे सेवा उपलब्ध है? तो उन्होंने बताया कि हाँ है, 2 रेलवे जाती है, 2 रेल जाती है। एक का नाम है सिगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस और दूसरे का नाम है शक्तिनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। दोनों जाती है और दोनों का टाइम है 2:10 पे जाती है, 2:10 दिन में जाती है PM पे। सो गाइज
उसके बाद मैंने पूछा कि उसके बीच में यानी कि वाराणसी जंक्शन और सोनभद्र जंक्शन के बीच में कितने रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 5 है और वाराणसी और सोनभद्र के बीच में 3 पड़ता है और दोनों को मिलाकर 5। तो 3 कौन कौन सा है तो आप लोगों को देख लीजिए। एक है चुनार जंक्शन, एक है शक्तिशगढ़ जंक्शन, एक है लूसा जंक्शन और शुरुआत में है वाराणसी जंक्शन और लास्ट में सोनभद्र जंक्शन। और जो सिगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस है वो सप्ताह में 4 दिन चलती है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और वहीं पे जो है शक्तिनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस है वो तो सप्ताह में 3 दिन चलती है, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार। सो गाइज फाइनल डिसीजन गाइज लास्ट में तो पूरा रिसर्च करने के बाद, पूरा सर्च करने के बाद आप लोगों से एक जरूरी बात कहेंगे और एक बड़ी बात कहेंगे। सो गाइज आप लोग देश के किसी भी कोना में हो, इंडिया के, हिंदुस्तान के, भारत के किसी भी कोना में आप रहते हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और वाराणसी जंक्शन को तो जानते ही होंगे। गाइज वाराणसी पूरे देश में फेमस है, का पूरा दुनिया में जानती है वाराणसी को, इसीलिए मैं उधर का बात नहीं बताया, बस यहाँ से बताया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से और वाराणसी जंक्शन से। तो दोस्तों लास्ट में एक फाइनल डिसीजन देना चाहेंगे, लास्ट में एक बड़ी बात बताना चाहेंगे आप सभी लोगों को। गाइस किसी भी चीज के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन कौन रास्ता बेस्ट है हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस लास्ट में मैं ज्यादा रिसर्च करने के बाद, सर्च करने के बाद मेरा फाइनल डिसीजन आप लोगों के लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है ये बताने जा रहा हूँ। सो गाइस देखिए, अगर आप लोग वाराणसी जंक्शन से सोनभद्र जंक्शन जाते हैं तो 80-90 किलोमीटर का दूरी है और वहां से बाबा का स्थान यानी मुकेश बाबा का स्थान 20-25 किलोमीटर है, यानी कुल मिलाकर 115 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा आपको। और आप सिंपली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बस वहां से गाड़ी उड़ी पकड़कर, मतलब कोई भी बस या कोई भी टेम्पो वगैरह पकड़कर आप जाते हैं तो मात्र 60 किलोमीटर पड़ता है लोहरा, जो कि आप मुगलसराय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उतरेंगे मुगलसराय, वहां से चकिया, चकिया से अरौरा, अरौरा से जो सुकृत और लोहरा पहुंच जाएंगे। अगर आप वहां से जाते हैं वाराणसी जंक्शन से तो आपको 115 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा और मुगलसराय स्टेशन से यानी कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर। तो हमारे लिए यही बेस्ट है। वो गाड़ी कब कैंसिल रहती है कुछ कोई ठिकाना भी नहीं है, इसलिए आप जब भी आइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सीधा चकिया आइए, चकिया से अरौरा, अरौरा से सीधे पहुंचे सुकृत और वहां लोहरा। सो गाइज मेरा डिसीजन यही रहेगा, आप लोग किसी प्रकार से दूसरा चीज ना सोचे। सो गाइज लास्ट में आप लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग यही रास्ता से जाइए, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आगे आप लोग का विचार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।